आज सुबह मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा, तो उस वीडियो को देखते ही मेरे जहन में अचानक वो डायलॉग आ गया। मोगेम्बो खुश हूं। चलो भाई। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। अरे रुक तो जाइए, अभी नाली में से गैस तो निकलने दीजिए। अरे सर, जब वो पेट की गैस सर पे चढ़ जाती है ना, आप लोगों के सर में चढ़ गई है पेट की जो बदहजमी के कारण। राहुल के ज्ञान पर आपको कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री भी कहाँ की है उसको भी लेकर डाउट होता है ना लोगों को। राहुल गांधी के ज्ञान की जूते की धूल की नोक के बराबर भी नहीं है। जूते की नोक ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए, क्योंकि अगर मैंने फिल्मी डायलॉग बोलने शुरू करे ना तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसके जूते की नोक में नहीं, फिर मैं जूता उठा के भी मारता हूँ। जूते की नोक में मत जाइएगा। आपको लगता है सुप्रिया श्रीदेवी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे? एक मिनट, पहले माफी मांगी अपने शब्दों के लिए। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूँ। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे, मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा, कपड़े उतार के यहां से निकालूंगा। अभी मजा आएगा ना। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप लोग का द हिंदू डिबेट के एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव। दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हुए एआई समिट को लेकर के आज डिबेट होने वाला होता है। एआई समिट में कांग्रेस के कई सारे समर्थक ने अपना टी शर्ट लहरा करके ये दिखाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस सबसे ऊपर है, और इसी मुद्दे पे आज डिबेट होने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, सैयद जवाद अपने और राहुल गांधी को वीर सावरकर से कंपेयर करने लगते हैं, जिसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने उनको ऐसा धोया है। डिबेट में देख करके काफी ज्यादा आनंद आएगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोगेम्बो खुश हुआ। आज सुबह जब मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा, तो उस वीडियो को देखते ही मेरे जहन में अचानक वो डायलॉग आ गया। मोगेम्बो खुश हूं। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। उन्होंने कहा एआई, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भारत मेजर प्लेयर नहीं है। यह राहुल गांधी का बयान है कि एआई, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भारत मेजर प्लेयर नहीं है। अब राहुल गांधी को यह ज्ञान कौन देता है मुझे नहीं पता, कहां से ज्ञान आता है। और आपको बता दूं, फिनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान। अब आप तय कर लीजिए कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो ज्यादा सही हैं या राहुल गांधी। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया इज बोथ ड्राइवर एंड ए ब्रिज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ए फील्ड वेयर यू शोड लीडरशिप इन रीसेंट एआई समिट। फिनलैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर कह रहा है कि आपने लीडरशिप दिखाई है, इंडिया ड्राइवर भी है, ब्रिज भी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है एआई इंडस्ट्री में। ये फिनलैंड का प्रधानमंत्री कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हम तो कहीं है ही नहीं। उसके बाद इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो क्या कहते हैं? इंडिया बिल्ड समथिंग विच नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज बिल्ट, डिजिटल आइडेंटिटी फॉर 1.4 बिलियन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान है। वो कह रहा है कि इंडिया ने डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल जो है पहचान देने में वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। और सैयद जवाद और सुनिएगा बाकी लोग जिनको लगता है ना एआई सम्मेलन क्या था, ये मेरे पास हम हिंदुस्तान में क्या जब बात करते हैं ना, चैट जीपीटी की बात करते हैं जब एआई की बात होती है। ये चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं उनका बयान है। चैट जीपीटी के फाउंडर राहुल गांधी को शायद चैट जीपीटी के बारे में कब मालूम हुआ नहीं पता, लेकिन ये फाउंडर है, इनका बयान सुनिए। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट्स इन द वर्ल्ड। भारत सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। और सुनेंगे आप, ये भी सुनिए, अलेक्जेंडर वोंग, ये कौन है? ये मेटा के एआई चीफ हैं। मेटा के एआई चीफ हैं, जिनके मेटा पे जिनके प्लेटफॉर्म पर ना राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत एआई के फर्जी वीडियो बना के डालते हैं, वो प्लेटफॉर्म इनका डेवलप किया हुआ है। और इनका बयान ही पढ़ लेते तभी शर्मिंदगी आ जाती। इनका बयान है, आई हैड एन अमेजिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड द मोमेंटम ऑफ द कंट्री इज अनडिनाइबल। ये कह रहे हैं भारत का जो मोमेंटम है उसके ऊपर कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बेवकूफ है भाई, राहुल गांधी है ना डिनाई करने वाले। आप कौन होते हैं? राहुल गांधी को ज्यादा एआई का ज्ञान है।
ये इन लोगों की स्थिति है। मैंने सुनिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा सैयद जवाद, मैंने तो आपके सामने सिर्फ तथ्य रख दिए। मैंने तो एक मिनट सैयद जवाद, मेरी बात हो जाए फिर मैं सुनूंगा। मैंने तो तथ्य रख दिए, मैं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, फाउंडर, ये मेटा के एआई चीफ, ये जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं? देखिए, राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान कहां से आ रहा है? आपने ये बात कही, राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने वाले जो लोग हैं, जो नाली में से गैस बनाते हैं और जब बादल होते हैं, बादलों के बीच रडार जो है हवाई जहाज को पकड़ नहीं पाता है, ये ज्ञान वहां से नहीं आ रहा है। पीएम की आड़ में क्यों छुप रहे? क्यों छुप रहे किसी और की आड़ में? मैंने सीधा सा बोला, मैंने एआई पर राहुल गांधी का ज्ञान पूछा, मुझे बताइए ना। वही बता रहा हूं, बताइए तो सही। अरे रुक तो जाइए, अभी नाली में से गैस तो निकलने दीजिए। अरे सर, नाली में से गैस नहीं निकलती, नाली में से गैस, सुनिए, नाली में से गैस, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप अगर नाली, सुनिए, नाली की गैस में जाना चाहते हैं ना, सुनिए मेरी बात, नाली की गैस में जाना चाहते हैं तो कई बार जब वो पेट की गैस सर पे चढ़ जाती है ना, तो आदमी कई बार उसका दिमाग घूम जाता है। तो नाली की गैस पे मत जाइए। जो गैस आप लोगों के सर में चढ़ गई है पेट की, जो बदहजमी के कारण, उसकी गैस के बारे में बात कीजिए। कि एआई में, टेक्नोलॉजी में भारत कहीं नहीं है, ये कहां से ज्ञान हुआ मुझे बता दीजिए। ज्ञान की वही बता रहा हूं, जब भाई नाली वाली गैस की आपको बात करी, आप पेट की गैस में पकड़ गए। अरे भाई, ये टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, इतना पढ़ा लिखा शख्स हमारे पास, महामानव है, आपको उसका, अरे वो तो है, मैं राहुल का ज्ञान पूछ रहा हूं ना सैयद जवाद। मुझे मालूम है सैयद जवाद, मुझे मालूम है राहुल के ज्ञान पर आपको कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री भी कहां किया उसको भी लेकर डाउट होता है ना लोगों को, तो इसलिए आप, मुझे मालूम है, मैं राहुल गांधी का एआई ज्ञान पूछूंगा, आप कुछ बता नहीं पाओगे। तो अगर बेहतर है कि राहुल गांधी के ज्ञान के विषय में बताइए, और या नहीं तो ये बता दीजिए, ये जो खुश हुआ था इसके डैश डैश में मैं क्या भरूं, क्या लिखूं, आप बता दीजिए देश को। राहुल गांधी के ज्ञान की जूते की धूल की नोक के बराबर भी नहीं है। ओ तुम्हारी जय। राहुल गांधी का सामना कोई कर पाता सदन में? ये ज्ञान है, ये ज्ञान है राहुल गांधी जी का, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अरे सुन तो ले, अभी बता रहा हूं। जूते की नोक बताइए ना, जूते की नोक, किसकी जूते की नोक, ज्ञान बताइए ना मुझे। फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? नहीं, फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? बताइए। नहीं, एक मिनट सुनिए एक मिनट। ये जूते की नोक ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए, क्योंकि अगर मैंने फिल्मी डायलॉग बोलने शुरू करे ना तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मुझे अपने घर जाना है। मुश्किल हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, नहीं मुश्किल हो जाएगी। किसके जूते की नोक पे नहीं, फिर मैं जूता उठा के भी मारता हूं, जूते की नोक पे मत जाइएगा। नहीं, जूता सुनिए, नहीं, किसको जूते की नोक पे, एक मिनट, किसके जूते की नोक बोलिए। जूते की नोक पे आना चाहते हैं, राहुल गांधी के जूते की नोक या आपके जूते की नोक बताइए। नहीं, पहले अपने शब्द वापस लीजिए, पहले कुत्ता उसके बाद जूते की नोक, इन शब्दों पे मत जाइए मेरी डिबेट में। राहुल गांधी के जूते की नोक किसकी नोक पर, उस पर मत जाइए। अरे डिबेट को ना सैयद जवाद, डिबेट को तथ्यों के साथ कीजिए, तर्कों के साथ कीजिए। मैंने, सुनिए एक मिनट, रुकिए, अब हो गया। मैं मेरे दर्शक जरा तय करें, मैं आपको फिनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान सुना रहा हूं, मैं आपको फ्रांस के राष्ट्रपति का, मैं आपको चैट जीपीटी के फाउंडर के बयान सुनवा रहा हूं, और उसके बदले में कांग्रेस के समर्थकों के मुंह से क्या आ रहा है, जूते की नोक। क्योंकि आप लोग जूते की नोक, नाली के कीड़े वहीं पड़े हुए हैं। मुझे मालूम है सुप्रिया शिनेत के शब्दों को आप लेकर, आपको लगता है सुप्रिया शिनेत के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे। मुझे मालूम है आजकल कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन डिबेट में जाके जूते की नोक, नाली के कीड़े और ये गाली वो दे, उसको कांग्रेस की टिकट मिल जाती है, मुझे मालूम है। लेकिन मेरी डिबेट में ऐसा मत करिए, जाने दीजिए, आप सुनना नहीं चाहते। एक मिनट, पहले माफी मांगिए अपने शब्दों के लिए। मैंने जो कहा है, अपने शब्द वापस लीजिए। जूते की नोक जैसे शब्द मेरी डिबेट में नहीं चलेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं वाला व्यवहार नहीं चलेगा कि गाली दो और निकल जाओ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। जूते की नोक वापस लीजिए पहले, सैयद जवाद, जूते की नोक वापस लीजिए। मैं, सुनिए, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूं। थैंक यू सो मच। इनकी आवाज डाउन कीजिए, जब तक जूते की नोक नहीं होगी तब तक आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप? स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा। जो आप लोगों ने यही सम्मेलन में किया वो मैं 2 टूक में कर दूंगा, कपड़े उतार के यहां से निकालूंगा अगर क्रांतिकारियों के नाम के इस तरह से बदतमीजी करी मेरी डिबेट में।
पहले जूते की नोक के बराबर हो जाइए सावरकर जी की। नहीं अभी और देखिए अशोक जी, आपने मोगेम्बो खुश हुआ का एक डायलॉग अपने डिबेट में बताया, तो मैं इसी बात को लेकर के आगे बढ़ा रहा हूं कि मोगेम्बो खुश हुआ। ये मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना सबको पता है, मिस्टर इंडिया फिल्म का डायलॉग है, 1987 में आई थी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मोगेम्बो चुप हुआ किसके सामने? ट्रंप के सामने। ट्रंप के सामने मोगेम्बो चुप हुआ। अब जनता इसको भरेगी कि उस मोगेम्बो के नाम क्या आगे क्या भरा जाए, मोगेम्बो हटा के क्या भरा जाए। जब रसिया से तेल लेना है कि नहीं लेना है, मोगेम्बो चुप हुआ, क्योंकि ट्रंप डिसाइड करेगा। हमारी विदेश नीति ट्रंप के सामने गिरवी है, देश की जनता पूछती है, लेकिन मोगेम्बो चुप हुआ। आप ये बताइए, आपने 140 करोड़ जनता के मान सम्मान को ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसका फैसला एक अमेरिका का राष्ट्रपति ले। इससे बड़ा मतलब शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब मोदी जी नारा लगाते थे कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो नारा लगाता था वही लेट गया उनके सामने। भाई 180 एंगल पर कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। भाई तुमसे ना हो पाए। वो चुप हुआ था। एक बार रूस ने, एक बार अमेरिका ने कहा था ईरान से बंद करो तेल लेना। 11% तेल कम कर दिया था ईरान से लेना, यूपीए सरकार थी आपके समर्थन से। तब कौन सा घुटने छिल गए थे आप लोगों के? तब आप लोग घुटने टेके नहीं थे, आपके घुटने टेक के घुटने छिल गए थे, क्योंकि 2012 में अमेरिका ने बाकायदा इसके लिए बयान निकाला और बयान निकालकर शुक्रिया करा कि हमारे कहने पर आपने 11% ईरान से तेल कम कर दिया। उसके बाद 2013 में फिर शुक्रिया करा। अरे सर, किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग के घुटने छिले हुए हैं, इतने आप लोगों ने घुटने रगड़े हैं। और सुनना चाहते हैं? ऐसे में इतिहास के और पन्ने बताऊं। कोंडोलीसा राइस आई 2008 में भी आप लोग सरकार चला रहे थे ना, जब अमेरिका ने हमला किया था, जब पाकिस्तान ने मुंबई पे हमला किया था। पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि कोंडोलीसा राइस आई और उन्होंने कहा कुछ लड़ाई नहीं करनी है। और आपकी सरकार ने कहा नहीं मैडम, आपने कह दिया, हम कैसे लड़ाई करेंगे, हमारे तो घुटने छिले हुए हैं। आप लोगों के लिए घुटने छिल के, आप लोगों के लिए घुटने टेक के, हमारे घुटने, हम तो घुटने पे खड़े होने लायक नहीं है। युद्ध क्या करेंगे? और युद्ध नहीं हुआ। कोंडोलीसा राइस ने जो कहा वही किया आप लोगों ने। और सुनना चाहते हैं? और सुनाऊं? हिलेरी क्लिंटन आती हैं, भारत में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बीच में आपकी समर्थन से चलने वाली सरकार बैठे, विदेश मंत्री बैठे होते हैं, एस एम कृष्णा, और कोंडोलीसा राइस कहती है कि हमारा ये फरमान है, ये करना है, इधर से तेल लेना, इधर से नहीं लेना। और आपके विदेश मंत्री के घुटने छिले होते हैं, लमलेट होते हैं आपकी सरकार। सर कितना बात करेंगे सर? मैं आपको अगर सुनाना शुरू कर दूंगा इतिहास तो आप लोग शर्मिंदा भी होते। दिक्कत ये है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूं, हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। 2008 कोंडोलीसा राइस ने कहा कुछ कार्रवाई नहीं होगी, भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये घुटने के बल बैठना अमेरिका के सामने है या नहीं है? रीढ़ की हड्डी नहीं थी आप लोगों की कि कोंडोलीसा राइस से कहते हैं कि हमारे घर में आकर हमारे यहां इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को जान से मार दिया, 3 दिन तक भारत लड़ता रहा। इतना आप लोगों में हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, इतनी आप लोगों में इतना आत्मसम्मान नहीं था कि खड़े होकर कहते कि भारत पर हमला है ये और हम इसका जवाब देंगे। कहा था आप लोगों ने? नहीं कह सके। क्यों? क्योंकि आप लोगों के घुटने छिले हुए थे। अमेरिका के लिए इतनी बार जो है उठक बैठक की थी, अमेरिका के चरणों में इतनी बार नतमस्तक हुए थे, घुटने छिल गए थे आप लोगों के। लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एंड दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट में एआई समिट को लेकर के डिबेट होने वाला होता है, जिसमें कि अशोक श्रीवास्तव जब सवाल पूछते हैं, उसके बाद सैयद जवाद उन सारे सवालों का ना जवाब देते हुए मतलब कि कांग्रेस और अपने आप को और राहुल गांधी को वीर सावरकर से कंपेयर करने लगते हैं, जिसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने उनको ऐसा धोया है कि देख करके काफी ज्यादा आनंद आया। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, तभी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आपका वीडियो डिबेट को लेकर के क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर से बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।